हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई करनिक चैनल पे। हम लोग इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में हम लोग का बेटा ये लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको बोला था कि एक लेक्चर और लगेगा तो ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने 50 क्वेश्चन इस चैप्टर का कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 8-10 क्वेश्चन और बचा है, फिर ये टॉपिक खत्म, ठीक है ना। उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। वो वाले टॉपिक क्या करेंगे बेटा, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बेटा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे कवर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है, हु इज कंसिडर्ड एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। कौन है बेटा जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहला जो डॉक्टर बरगेस कुरैन है ना, बरगेस कुरैन, इन्हें क्या बोला जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। बरगेस कुरैन को क्या बोलते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन पहली बार चलाया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है बेटा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, हुआ क्या था, सबसे पहले समझिएगा। हुआ ऐसा था कि उस टाइम जब मिल्क मैन ऑफ इंडिया मतलब कि बरगेस जो कुरैन थे, उन्होंने क्या किया बेटा कि ऐसे कुछ एरिया था, ऐसा कुछ गांव था जहां पर मिल्क क्या हो पा रहा था, नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे। उससे क्या होगा, हर जगह जगह क्या होगा, हम दूध को पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही जो अमूल के फाउंडर है आनंद मोहन यूनियन लिमिटेड जो कंपनी है, आनंद मोहन अमूल, उन्होंने भी सेम चीज़ें किया था। गुजरात में बेटा बात हुआ और उन्होंने कहा कि सभी लोग दूध क्या करेंगे, जो भी मिल्क है वो ले करके आएंगे और यहाँ से क्या होगा, पाश्चराइज मिल्क हर गांव में, हर घर में क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही वो भी एक तरीके से बेटा उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया मिल्क में। तो यहाँ पर जो कंसीडर्ड होंगे बेटा वो होंगे बरगेस कुरैन। बरगेस कुरैन क्या होंगे बेटा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है श्वेत क्रांति, ठीक है ना। तो बरगेस कुरैन हो जाएंगे श्वेत क्रांति के फादर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बेटा, 51 का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बेटा, ये जो आंसर है क्या बोला गया, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है ना। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हम देखेंगे बेटा। तो ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, ठीक है, पीसी कल्चर। क्या होगा, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फिश, प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, ठीक है ना। तो इसे बोला गया पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर को ही क्या बोला जाता है, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो बेटा जो ब्लू रिवॉल्यूशन थे, आप देखिएगा बरगेस कुरैन किसके फादर है, मिल्क के, अरुण कृष्ण। बेटा जो अरुण कृष्ण है वही क्या थे, ब्लू रिवॉल्यूशन के फाउंडर थे। कौन थे बेटा, ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर, ठीक है ना, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन डॉक्टर अरुण कृष्णा। अरुण कृष्ण जो थे बेटा वो फादर ऑफ, अच्छा ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, ब्लू रिवॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना फिश का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि
rearing and caring, rearing and caring, caring of fisheries, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फिशरीज, मतलब कि उससे हम केयरिंग करते हैं और रेयरिंग करते हैं। तो इसलिए 52 का बेटा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया बेटा, ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ GMO। ठीक है ना, कौन सा बेटा GMO के एग्जाम्पल कंसीडर करता है? तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि GMO होता क्या है। GMO होता क्या है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना सर, ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर जीन के डिस्टरबेंस करते, जीन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? चेंज करते हैं। जैसे देखिएगा, ये हमारे पास एक टोमेटो है जो इंडियन वाला है बेटा, देसी इंडियन का देसी टोमेटो, इंडियन टोमेटो। और ये वाला क्या है बेटा हमारा? ई कोलाई, समझिएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो अगर मैं बोलूं कि इंडियन टमाटर का बेटा जो DNA होगा कुछ ऐसा होगा, बताइएगा। ATGC, ठीक है ना, ये होगा। और बैक्टीरिया का बेटा, जो बैक्टीरिया का DNA होगा, जो बैक्टीरिया का DNA होगा, क्या होगा? TACG। तो अब ना हुआ क्या बेटा, सपोज करिए कि यहाँ पर एक टमाटर है, देखिएगा यहाँ पर क्या है? एक टमाटर है। और ये टमाटर क्या है बेटा? ये टमाटर ना जल्दी खराब हो जाता है। जल्दी क्या हो जाएगा? टमाटर खराब हो जाएगा। जल्दी टमाटर क्यों खराब होगा? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम तक नहीं हम इसे क्या करते हैं, नहीं संभाल सकते हैं। ज्यादा टाइम तक क्या करेंगे बेटा? इसको हम नहीं क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, देखिएगा, ये बैक्टीरिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो DNA है इसके अंदर क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, हम इसका जो DNA है, सर बैक्टीरिया के अंदर DNA होता है क्या? नहीं होता है, सोच के बताइए। तो इसका जो DNA है यानी कि जो न्यूक्लियाइड है, इसका जो न्यूक्लियाइड है हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर किए तो अब इससे जो बेटा मुझे मिला, इससे जो हमको जो क्रॉप मिला उसे ही हम क्या कहते हैं? GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा होगा बेटा इसमें? तो एक तो GMO में कौन कौन से आ गए बेटा? GMO के एग्जांपल, पहले नंबर पे बीटी काटन, बीटी काटन, इसे ई कोलाई भी बोल सकते हैं या बैसिलस थ्रोंजिसिस भी बोल सकते हैं, बैसिलस थ्रोंजिसिस भी बोलेंगे। बीटी काटन, दूसरा बीटी टोमेटो, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? बीटी ब्रिंजल,
बीटी ब्रिंजल, और फोर्थ नंबर पे क्या आता है बेटा हमारा, गोल्डन राइस। क्या आता है, गोल्डन राइस। तो ये 4 होता है बेटा जिससे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। तो देखिएगा इस ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है, क्या बीटी काटन दिख रहा है और गोल्डन राइस भी दिख रहा है और फ्लेवर स्टार टोमेटो भी दिख रहा है। तो बेटा इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जीएमसी का मतलब क्या होता है, जीन को बेटा क्या करना, चेंज करना ही जीएमओ या जीएमसी भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए क्या सही है ये। चलिए आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, आइए देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल इज रेफर्ड टू एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बिलोंग करता है बेटा, मिल्क को, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मिल्क प्रोडक्शन बोलेंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन किसे बोलेंगे बेटा, फिश प्रोडक्शन। क्या कहेंगे, फिश प्रोडक्शन बोलेंगे। तीसरे नंबर पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है इसी में आता है बेटा क्रॉप। क्रॉप या हम जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल। ठीक है ना, तो पूछा क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल इज रेफर्ड टू एज। ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा हमारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है ना, एग्रीकल्चर के लिए क्या यूज किया जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेटा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो लिखा गया है, Which of the following is a biofertilizer। ठीक है ना, अच्छा सबसे पहले हमको बेटा ये समझना है ना कि बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होगा लिविंग और फर्टिलाइजर का मतलब क्या होगा कि बेटा जो फर्टिलाइज कर सकता है। फर्टिलाइज का मतलब क्या, जो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी रेट को बढ़ा दे। ठीक है, तो कौन सा बेटा बायो फर्टिलाइजर होता है, कुछ बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। तो आपको पता होगा बेटा बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया आपको पता होगा। जैसे समझिएगा सबसे पहला बायो फर्टिलाइजर मतलब कि फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट इंक्रीज कर दे इन सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर उसे ही क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। अगर ये इंक्रीज होगा तो हमको क्या मिलेगा, यील्ड प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, बोलिएगा यील्ड प्रोडक्ट मिलेगा। और क्या हो सकता है, क्रॉप में प्रोडक्शन, क्रॉप में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जब क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा हमारा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इम्प्रूवमेंट, क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो किसके वजह से बायो फर्टिलाइजर होता है बेटा, तो सबको पता होता है कि क्या होगा, हमारे सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होगा। क्या होगा, बैक्टीरिया। जैसे कि कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। बताइएगा क्या जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या वो बायो फर्टिलाइजर होता है, नहीं। ठीक है ना, दूसरा बेटा जो नॉस्टॉक और एनाबीना होता है, जो क्या होगा, नॉस्टॉक एंड एनाबीना इसका नाम होता है, नॉस्टॉक एनाबीना।
और दूसरा क्या होता है अजोला। ये दोनों जो होते हैं ना वही होते हैं बेटा बायो फर्टिलाइजर। तो सर राइजोबियम क्यों नहीं होता है? राइजोबियम इसलिए नहीं होता क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होगा बेटा? जो फर्टिलिटी रेट क्या करेगा सॉइल में बढ़ा देगा, उसे ही क्या कहेंगे? बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, देखिएगा, बताइए क्या ये सही है क्या? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 56 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या प्रोड्यूस हो सकता है बेटा? एल्कोहल, हाँ प्रोड्यूस होगा। योगर्ट, हाँ। वैक्सीन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये सारे प्रोडक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो 56 का आंसर होगा डी। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखिएगा, बच्चों वाला सवाल है बेटा। 57, स्मॉल एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, स्मॉल एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल इज नोन एज। बेटा अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो क्या होगा? कुछ ऐसा बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। देखिएगा, ये मीजोसोम, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड, और ये न्यूक्लियाइड, ये क्या होगा? फ्लैजेला, फिलाई, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई, ये क्या होगा बेटा? ये ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रेजेंट है वही क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है बेटा कहाँ पर? यूकैरियोटिक वाली स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया है। तो क्या होगा? प्लाज्मिड इसका सही आंसर होगा। क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। 4 टाइप्स का प्लाज्मिड होगा, आर, एफ, टी, आई और डिग्रेडेटिव। आर का मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, एफ का मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड, टी आई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, और डिग्रेडेटिव मतलब क्या हो जाएगा? जो ऑयल लेयर को तोड़ देता है। तो 57 का बेटा आंसर होगा ये प्लाज्मिड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे बेटा। 58 क्या हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इडिबल वैक्सीन। कौन सा ऐसा वैक्सीन होता है जो इडिबल वैक्सीन होता है? समझिएगा, बीटी ब्रिंजल इडिबल वैक्सीन नहीं होता है, गोल्डन राइस भी नहीं होता है, नन ऑफ दिस नहीं होता है। क्या होता है बेटा? ट्रांसजेनिक पोटैटोज। ट्रांसजेनिक पोटैटोज क्या होता है? समझिएगा, ट्रांसजेनिक पोटैटोज जो होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पोटैटो को लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई भी बैक्टीरिया को लेते हैं। क्या लेंगे? बैक्टीरिया को, जो क्या होगा? डिसीज कॉज करेगा। क्या करेगा? डिसीज कॉज करेगा। फिर उसके डीएनए को बेटा क्या करेंगे हम? बैक्टीरिया का डीएनए को हम क्या कर देंगे? निकालेंगे। फिर इस बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं? हम आलू के लीफ में हम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद से इस आलू के जो लीफ है बेटा, पोटैटो का जो लीफ है, इसको हम क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर करते हैं। और जब एक आलू का लीफ ग्रो कर जाता है, तब हम इसे क्या करेंगे? हम सॉइल्स में ऐसे क्या करेंगे? लगा देंगे।
फिर जो नीचे पोटैटोज होगा उसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक पोटैटोज। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर कच्चा रॉ भी हम खाते हैं ना, रॉ जब कच्चा खा लेते हैं तो वो क्या करता है बेटा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर देता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 58 का बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये होता है हमारा एडिबल बैक्टीरिया। ठीक है ना, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, हमने ये वाले जो चैप्टर है, कौन से वाले चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, ये हमने बेटा क्या किया, चैप्टर को खत्म कर लिया है। हमने सिर्फ 58 क्वेश्चन किसके ऊपर किया है, एनिमल हस्बेंड्री बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी हमने टिश्यू को नहीं किया, नहीं तो और भी क्वेश्चन क्या होते, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। जो हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी है वो चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक शो में एक पहलवान था, उसने क्या किया, हट्टा कट्टा पहलवान था, एक नींबू को लेकर के निचोड़ दिया और सारा उसको नीचे गिरा दिया। और उसने चैलेंज किया कि कोई भी ऐसा है महान कि जो इस नींबू में से एक भी ड्रॉप अगर नीचे गिरा दे। ठीक है, तो अब हट्टा कट्टा पहलवान है, अब उसके सामने कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा। बीच में एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, कहा कि मैं इसे क्या करूंगा, निकाल दूंगा। ठीक है, वो गया और सारा जो रस निकल चुका था उसमें से उसने क्या किया, 3-4 बोझ को निकाल दिया। सारे परेशान कि ये कौन आ गया। तो पता है वो कौन था, वो बेटा राजस्थान से जयपुर के बीच जो बसें चलती है उसके अंदर वो चना बेचता था। ठीक है, चना बेचता था और उसने बोला कि मैं चना बेचता हूँ और चना में हम क्या करते हैं, रस को मिलाता हूँ। तो वो उसको क्या हो गया बेटा, आदत हो गया। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि बेटा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन के लिए, जो आपका ड्रीम कॉलेज है। ठीक है ना, तो इस बात के साथ मैं इस सेशन को खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।